और चिंपांजी में जहाँ रिसर्च की तो केवल 2% की जीन्स का अंतर आया। मनुष्य की जीन्स में वो 2% जो डिफरेंस है वो उसकी बोलने की क्षमता, और जहाँ बोलने की क्षमता जिसके माध्यम से व्यक्ति आपस में बात करते हैं और उसमें अपने लिए क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, इसका यदि अपन ध्यान रख करके यदि बोलते हैं तो उसके माध्यम से सब लोगों के लिए एक आनंद की अनुभूति होती है। जहाँ जिनागम में सत्य धर्म की बात आती है, उसी में जो है एक भाषा समिति भी होती है, एक सत्य महाव्रत भी होता है, एक वचन गुप्ती भी होती है। तो इतने प्रकार से जो है सत्य के बारे में जिनागम में वर्णन किया है। सबसे पहला तो ये है कि यदि अपने से बिना बोले रह सके अपन तो बोले ही नहीं। अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए जहाँ भावनाएं हैं उसमें वांग मनो गुप्ति या दान, वचन की गुप्ती, मन की गुप्ती, ये जो है अहिंसा धर्म के पालन के लिए है। क्योंकि अपन जब बोलते हैं तो जो शब्द निकलते हैं वो शब्द अपने पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। तो उसके माध्यम से जहाँ अपने शब्दों में यदि किसी के घात करने की भावना है तो उसके माध्यम से केवल एक का ही घात नहीं, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का घात हो सकता है। तो पहली बात तो जो है वचन गुप्ती का पालन करें, लेकिन हर कोई वचन गुप्ती का पालन नहीं कर सकता। तो जहाँ अपने लिए कुछ बोलना पड़े तो उसके बाद में फिर अपना वचन जो है हित मित प्रिय हो, ये कहलाती है भाषा समिति। जहाँ हितकारी हो, सबके हित की बात हो, मित हो, टू द पॉइंट हो। कई बार लोग जिनको ज़्यादा बोलने की आदत होती है इतनी वार्ता करते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, उसके माध्यम से सामने वाले को सिर दर्द होने लगता है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने कहा, जहाँ मिलकर के उसने अपनी खूब बात सुनाई, कहा कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपसे मिलकर के मेरे लिए सिर में दर्द हो रहा था और मैंने आपसे चर्चा की तो मेरा सिर दर्द दूर हो गया। पहले भैया और कहीं दूर नहीं हो गया, वो सब तुमने हमारे सिर में ट्रांसफर कर दिया। तो इतना भी अपने लिए जो है नहीं बोलना चाहिए जिसके माध्यम से किसी के लिए सिर दर्द हो जाए। लेकिन जहाँ जिन लोगों को बोलने की आदत होती है वो वहाँ पर इसका ध्यान नहीं रख पाते। तो इसलिए अपने लिए भाषा समिति, जहाँ हित में प्रियकारी जो बात होती है। एक बार पूर्व में आचार्य श्री से हमने पूछा कि आचार्य श्री, अभी हम एक विधान में थे, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग विधान में बैठे हैं और जहाँ जब मंच पर होते हैं तो सारी जगह दृष्टि जाती है। उस दृष्टि में देखने में आया कि बहुत कम जोड़ियाँ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, बेमेल जोड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आचार्य जी कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? तो हमने कहा कि यदि पति बहुत अच्छा गाता है तो पत्नी को गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और पत्नी यदि बहुत अच्छा गाती है तो पति जो है पंचम सुर में गाता है। जहाँ यदि पति जो है बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है तो पत्नी उस तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, और पत्नी यदि नृत्य कर रही है तो पति को कोई इंटरेस्ट नहीं। पूरे इसमें जो है जहाँ पर 200 जोड़े बैठे हुए थे उसमें कोई एक आधी ऐसा जोड़ा दिखाई दे रहा था जो साथ में जो है भक्ति कर रहा, नहीं तो ऐसी ही स्थिति थी। ऐसी जो है स्थिति के लिए यदि आपके सामने रखा जाए तो आप क्या कहोगे कि संसार में जोड़ियां कैसी होती हैं? बेमेल होती हैं कि अच्छी जोड़ियां, मेट फॉर ईच अदर, जिसको देख करके कहे कि हाँ भाई ये जोड़ी जो है एक दूसरे के लिए बनी है। क्या बोल रहे हो आप लोग? सबकी गर्दन। कई बार तो लोग कहते हैं कि महाराज जी घर भी वापस जाना है इसलिए पूछा मत करो ऐसे प्रश्न। लेकिन जहाँ देखने की दृष्टि होती है वहाँ पर आचार्य जी ने उस समय में कहा कि देखो ये पंचम काल है, इस समय में
यदि किसी से कहा जाए कि भाई चलो हिल स्टेशन पर घूमने चलना है, कहीं कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर जाना है, तो लोग बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन कहीं किसी से कहा जाए कि कहीं किसी का प्रवचन हो रहा है, कोई विधान हो रहा है, तो उस समय व्यक्ति कहता है हम तो बहुत व्यस्त हैं, कहीं अपने शरीर की जो है पीड़ा बताएगा, कहीं जो है अपने व्यापार की बात बतलाएगा। तो अच्छे कार्यों के लिए लोग तैयार नहीं होते। और तुम बोल रहे हो वहाँ पर उस विधान में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और साथ ही साथ में जो है भगवान की आराधना करने के लिए तैयार हो गए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि एक नृत्य कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, एक गा रहा है, एक नहीं गा रहा है। जब दोनों पति पत्नी साथ साथ में वहां पर भगवान की आराधना के लिए खड़े हो गए, तो इससे अच्छी जोड़ी दूसरी कौन सी हो सकती है। तो ये दृष्टि जहां पर रहती है, वहां पर जो है जहां अच्छाई नहीं होती वहां पर भी अच्छाई निकाल लेते हैं। तो जिनकी भाषा समिति जो होती है, जिसके माध्यम से जो है हितकारी, मित और प्रिय शब्दों को बोलते हैं, जहां मुनिराजों का जो सत्य महाव्रत होता है और श्रावक जो अनुव्रतों को ग्रहण करता है, उस समय में सत्यानुव्रत किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए ऐसी झूठ नहीं बोलता। कितना प्रभाव पड़ता है छोटी छोटी सी बातों का। एक बच्चे ने फोन पर जो है अपने दादाजी के भाई हैं उनको फोन पर कह दिया कि आपका नाती पोता जो है हमारे कब्जे में है, 25 लाख रुपए उसकी जो है फिरौती के दो। 10 साल के बच्चे ने फोन पर टीवी पर देख करके और उसने फोन कर दिया और वो घबरा गए। वो सीधे जो इन्होंने देखा नहीं कहां से फोन आया, कौन बोल रहा है, और वो सीधे थाने पहुंच गए। थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि ऐसा हमको फोन आया है। फिर बाद में जब खोज की गई तो पता पड़ा कि उनका ही जो है भाई का जो पोता था उसने फोन किया है, लेकिन वो उसमें केस दर्ज हो गया था। तो उनको दूसरी जगह थे, अलग अलग जगह मिलना कभी कभी होता था, तो वो जो है उस जगह पर उनको जाना पड़ा और वहां पर जब देखा पता पड़ा कि ये तो परिवार की बात है, लेकिन उसमें केस दर्ज हो गया था। इस कारण वहां पर बच्चे को जो बालकों का जो न्यायालय होता है उसमें शपथ लेनी पड़ी कि मैं ऐसी झूठ कभी नहीं बोलूंगा। तो इतनी छोटी सी बात भी जो है कितनी खतरनाक हो सकती है। तो जहां श्रावक भी जो है सत्यानुव्रत का पालन करता है, ऐसी झूठ नहीं बोलता जिसके कारण किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए। और जो मुनिराज होते हैं, महाव्रती होते हैं, वो ऐसा जो है संकल्प करते हैं कि जीवन में मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अपने यहाँ जिनागम में जो सत्य की परिभाषा दी है वो सत अभिधानम अनृतम, यानी प्रशस्त वचनों का बोलना ही सच है। अन्य जगह पर संसार में तो जैसा देखा है वैसा बोलना सच माना जाता है, लेकिन अपने यहाँ यदि सच भी है लेकिन वो अप्रिय है तो वो भी सच की कोटि में नहीं आता। जहाँ आपने किसी के लिए, कोई ने आपसे पूछा और आपने उसके बारे में बता दिया, जहाँ से कोई एक शिकारी निकल रहा है, पूछ करके कि यहाँ से कोई बकरी वगैरह गई है क्या, आपने यदि उसको बोल दिया तो पता पड़ा उनका घात हो सकता है। मुनिराज उस समय में किस प्रकार से जो है अपने सत्य महाव्रत की रक्षा करते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ से वो आ रहा है और वो बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए और वो आया तो पूछा कि यहाँ से कोई निकला है, तो उन्होंने कहा जब से हम खड़े हैं तब से तो कोई नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने अपने सत्य धर्म की भी रक्षा कर ली और उस जीव की भी रक्षा करने का भाव से उन्होंने जो कुछ कथन कहा तो वो सत्य महाव्रत के अंतर्गत आता है। और एक और उदाहरण के रूप में कि एक शिकारी जो है अपने हाथ में कोई पक्षी को, छोटे से पक्षी को उसने मुट्ठी में बंद करके पूछता है बताओ कि ये जीवित है कि मरा हुआ है। तो यदि उसको बोल देते हैं कि जीवित है तो उसको गर्दन दबाने में देर नहीं लगेगी, और उन्होंने उस समय में बोल दिया कि मरा हुआ है तो उसने उड़ा करके कि देखो ये तो जिंदा है। सामने ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने झूठ बोली है, लेकिन उस जीव की रक्षा के लिए बोला गया झूठ भी वो सत्य से बढ़ करके है। तो ऐसी जो है सत्य महाव्रत की स्थिति होती है। और जो सत्य धर्म होता है जिसको अपन आज समझने के लिए बैठे हैं, वो सत्य धर्म
मुनिराजों का होता है, जहाँ पर भाषा समिति के माध्यम से बहुत सारे लोगों के बीच में जहाँ उपदेश दिया जाता है वो भाषा समिति के अंतर्गत आता है। लेकिन जहाँ अपने ही लोगों के बीच में जहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, धर्म के बारे में जहाँ उपदेश दिया जाता है, वो जो है सत्य धर्म, उसमें कड़वा भी बोला जा सकता है। जैसे हितमित प्रिय जो भाषा समिति में है वैसा सत्य धर्म में नहीं, और उसमें मित भी नहीं, उसमें जो है लंबे समय तक भी व्याख्यान जहाँ जो अपने धर्म के सिद्धांत हैं उनकी स्थापना के लिए बोला जा सकता है। तो ये सत्य धर्म के जो पालक मुनिराज हैं उनकी अपन यहाँ पर सत्य धर्म की जो है आज जो है पूजा भी करते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। लेकिन अपने जीवन में अपन जहाँ असत्य से बच करके अपना जीवन बिताएं, उसके लिए अपने को सत्य को समझने के लिए सबसे पहले जो है छोटी छोटी बातों पर जहाँ घर में अपन लोग झूठ बोलते रहते हैं उससे बचना चाहिए। नहीं तो एक बार ऐसी आदत पड़ जाती है तो फिर जो है उनके मुख से पहली बार जो निकलेगा वो झूठ ही निकलता है। टॉलस्टॉय की स्टोरी में कि खाने की टेबल पर आलू बुखारे जो होते लाल रंग के वो रखे हुए थे गिन करके माँ ने, और जब बाद में जब भोजन करने के लिए बैठे तो उसमें एक आलू बुखारा कम था। तो पिता ने बच्चों से पूछा कि किसी ने आलू बुखारा तो नहीं खाया है? तो सबने मना कर दिया कि नहीं खाया है। तो पिता ने कहा कि देखो आलू बुखारा एक ऐसा फल है, इसके अंदर एक गुठली होती है, खाते समय यदि वो गले में चली जाए, पेट में उतर जाए तो जो है व्यक्ति खाने वाला मर सकता है। जैसे ही वो कहते हैं, वहां पर उनका छोटा लड़का कहता है वो तो मैंने खा करके बाहर फेंक दी थी। तो ऐसा जो है जहां बच्चे के लिए अभी जो है झूठ बोलने के संस्कार दृढ़ नहीं हुए हैं, इसलिए वो जो है वहां पर सच प्रकट कर देता है। लेकिन जो लोग बोलते रहते हैं उसके बाद में जो इतने निष्णात हो जाते हैं कि उनके जो है सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं अपन अंतर करने में समर्थ नहीं हो। लेकिन अपन ही बच्चों को संस्कार इस प्रकार के झूठ बोलने के दे देते हैं। कहते हैं उससे कि जाकर के मकान मालिक से कह दो कि घर में जो है पिताजी नहीं है, और बच्चा भी इतना जो है फूला शुरू में तो पहली बार में जाकर के यही कह देता है कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। तो शुरुआत में जो है बच्चे की वो अपने लिए नादानी जो है वहाँ पर लगती है कि अभी ये फूला है, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते वो जो है असत्य के ही जो है वहाँ पर क्षेत्र में माहिर हो जाता है। तो इस प्रकार की जहाँ असत्य का जब अपने उद्घाटन करते हैं तो उसके बाद में फिर जो है व्यक्ति विश्वास नहीं करता। कई लोगों की जो है बोलने की आदत हो जाती है कि भैया उनने बोला है, अरे भाई उनका तो कोई विश्वास नहीं। ऐसी एक जहाँ ट्यूशन में टीचर ने बोल दिया कि भाई ट्यूशन जो है कल नहीं लगेगी और तुम जो है और बैच को भी बता देना, तो उसने जो है बता दिया, लेकिन फिर भी जो है लड़के लोग आ गए ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो उन्होंने पूछा क्यों, तुम्हें बताया नहीं था क्या? तो कहने लगे सर वो तो जो है कभी कभी जब ट्यूशन की क्लास की छुट्टी नहीं होती तब भी छुट्टी करा देता है, कभी भी बोल देता है, उसकी बात का कौन विश्वास करे। तो ऐसी जो है लोगों की वो बन जाती है फितरत की, जो फिर उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। तो ऐसे जो है असत्य की जो है महिमा इस जग में खूब जो है छा रही है। जहाँ पर आप लोग दुकान चलाते हैं वहाँ पर माल जो रहता है उसमें कई लोगों की ऐसी आदत रहती है कि जब तक उसके रेट कम नहीं कराएं तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती। तो जो दुकानदार होते हैं वो आगे बढ़ा करके और फिर जो है पीछे करते करते उसमें भी उनके लिए बहुत फायदा हो जाता है। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इनको जो है कम करा लिया है तो अच्छा है। तो कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड रेट वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भाव ताव करते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है, कौन से दुकानदार अच्छे होते हैं? फिक्स रेट वाले, जिनमें कि जो है कोई बच्चा भी जाए तो उसके लिए वो उनका उन्होंने फिक्स मार्जिन कर रखा है, वो जो है एक प्रकार से सबके लिए एक सा व्यवहार करते हैं। एक बार कबीर दास जी ने एक पगड़ी बनाई और पगड़ी बना करके वो बैठ गए बाजार में।
अब वहां पर जो है 5 टके की पागड़ी थी, सामने वाला जो है कहता है कि 3 में दे दो, तो कोई भी जो है वहां पर लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उनकी बेटी ने कहा कि आपको व्यापार करना नहीं आता, तो कहने लगे कि लाओ मैं इसको, तो उसने जो है उसको 8 टके की बचाया और 7 टके में बेच दी। तो कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि सत्य गया पाताल में, झूठ रहा जग छाए, और 5 टके की पागड़ी 60 टके में जाए। तो ऐसी जो है लोगों की, मतलब ऐसा जो है असत्य का वातावरण बन गया है कि उसमें व्यक्ति के लिए लगता है कि अपन जब तक कम नहीं कराएंगे, जबकि उसमें जो है उसके ज्यादा ठगाने की संभावना रहती है। तो जहां सत्य जो है अपन धर्म को समझ रहे हैं, जिसमें कि सत्य धर्म के लिए समझने के लिए जहां कहा कि कठोर वचन भी बोले जा सकते हैं, तो एक दिन राजा श्रेणी जब समूह शरण में पहुंचे तो उनको एक देव बहुत ही, जिसका कि तेज लावण्य जो है अलग ही चमक रहा था। राजा श्रेणी ने गणधर स्वामी से पूछा कि हे भगवान, ये जो है देव कौन है? तो गणधर स्वामी जो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से बतलाया कि 7 दिन के बाद में ये देव यहां से च्युत होकर के मध्य लोक में अवतरण लेने वाला है। फिर उन्होंने पूछा कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। तो गणधर स्वामी ने कहा कि एक नगरी में 2 भाई थे और एक आचार्य महाराज का उस नगर में पदार्पण हुआ। उनके उपदेशों को सुनकर के बड़े भाई ने दीक्षा धारण कर ली। जहां पर बेचारे दोनों बहुत दुखी थे, उनके माता पिता कुष्ठ रोग से ग्रसित थे और उसके कारण में इतनी तीव्र वेदना थी उनके लिए, वो अपनी वेदना को सह नहीं सके। उन्होंने अग्नि में कूद करके अपना आत्मघात कर लिया। ये दोनों दुखी थे और महाराज का आगमन हुआ। उनके उपदेशों को सुनकर के बड़े भाई ने दीक्षा धारण कर ली और उनके साथ में विहार करते हुए बहुत समय के बाद में पुनः नगर में जब आगमन हुआ, तब जो छोटा भाई था वो वहां पर, उसका अभी अभी विवाह हुआ है और महाराज के पास में आता है, महाराज के उपदेशों को सुनता है और वो अणुव्रतों को ग्रहण कर लेता है। और अणुव्रत को ग्रहण किए हैं तो उसमें जहाँ अतिथि संविभाग व्रत होता है वो महाराज का प्रदान करता है और महाराज के लिए नवदा भक्ति से आहार देता है और छोड़ने के लिए जाता है। तो कमंडल लेकर के अपने भाई मुनिराज के साथ में चल रहा है और रास्ते में जब नगर खत्म होता है तो उस समय में वो सोचता है कि जब तक भाई नहीं बोलेंगे महाराज तब तक मैं उनको कमंडल नहीं दूंगा, और वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। साथ साथ में चलते चलते बीच में जब उसको लगता है बहुत समय हो गया लेकिन महाराज जी बोल नहीं रहे, तो उस समय में कहता है अपने मतलब पूर्व की याद दिलाते हुए कि अपन यहाँ पर खेलने के लिए आते थे, मतलब हम बहुत दूर आ गए हैं, आप अपना कमंडल लो, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं। लेकिन महाराज कुछ नहीं बोलते। फिर और आगे जाकर के तालाब आदि की यहाँ पर अपन तैरने आते थे, यहाँ के वनों में अपन फल खाने आते थे, लेकिन महाराज जी कुछ नहीं बोलते। और धीरे धीरे जिस स्थान पर जहाँ नसिया में रुके हुए थे, पहले नगर से इतनी दूर होती थी कि जहाँ पर उनकी सारी साधनाएं अपनी जो है नगर से जो शोरगुल से दूर होकर के अच्छी तरह से संपन्न होती थी। और वहाँ अपने गुरु के पास ले जा करके और उनको कि ये जो है बहुत अच्छा श्रावक है और इसकी भी जो है धर्म के प्रति बड़ी भावनाएं हैं, और वहाँ आचार्य महाराज अपने उपदेशों के माध्यम से उसके मन में वैराग्य के अंकुर जो थे थोड़े बहुत, उसको जो है बहुत पल्लवित कर देते हैं, पुष्पित कर देते हैं और उसमें जो है फल भी उत्पन्न हो जाते हैं। और वो उस समय में अभी भी थोड़े दिनों पहले विवाह हुआ है
लेकिन वो दोनों चीज़ों में कि इस रास्ते पे चलूँ, इस रास्ते पर चलूँ, और बाद में निर्णय करके दीक्षित हो जाता है। दीक्षित होने के बाद थोड़े समय तो साधना करते हैं, लेकिन फिर किसी निमित्त को लेकर के सुन करके उनको अपनी पत्नी का स्मरण मन में आने लगता है। और इधर जहाँ जो पत्नी थी वो सुनती है कि हमारे पति जो है चले गए हैं, और वो भी जो है एक आरिका माताओं का संग आता है उनके साथ में, वो भी जो है दीक्षित होकर के चली जाती है। 12 बरस बीत गए इनके यहाँ पर जो है इसी प्रकार से मन में सोचते सोचते, और एक दिन उन्होंने निर्णय करके कि आज तो मैं जो है अपने स्थान पर लौट करके जाता हूँ, और अपने गुरु के संग को छोड़ करके अपनी ही नगरी में पहुंच जाते हैं। और उस समय में ऐसा जो है संयोग रहता है कि वो आरिका संघ भी जो है उसी समय में नगरी में आया हुआ था। वहां पहुंचने के बाद महाराज जब आरिकाएं दर्शन करने आती हैं तो उसी समय में किसी और श्राविका से पूछते हैं कि यहाँ पर एक श्राविका रहती थी, उसका क्या मतलब चल रहा है, कैसा जो है उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो उसको सुनकर के आरिका संघ में उनकी जहाँ पर पत्नी भी जो है आरिका के रूप में है, और गणनी माता जी जो थी उनको सब ज्ञात था, तो वो समझ जाती हैं कि ये कुछ जो है इनके मन में ऐसे भाव लग रहे हैं कि अपने पूर्व के संबंधों को याद करके इनके मन में असंयम के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और उस समय में वो वहाँ पर महाराज से निवेदन करती है कि महाराज, मैं अपनी जो शिष्यों को कुछ उपदेश दे रही हूँ, और आपके समीप ही मैं जो थोड़ा इनके लिए उपदेश देना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे उपदेश में समीचीनता है कि नहीं, आप मुझे थोड़ा सा जो है निर्देशित करिए कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला। ऐसा बोल करके महाराज का स्थितिकरण करने के लिए वो वहाँ पर अपनी शिष्यों को समझाती हैं, और उसमें बोलती हैं कि एक बालक जिसने भोजन किया और भोजन करने के बाद में उसको वमन हो गया, उल्टी जिसको बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं, वमन बोलते हैं, हाँ वॉमिट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वमन हो गया। तो उसकी माँ ने उस वमन को एक पात्र में इकट्ठा करके और ढक करके रख दी, और बाद में जब दूसरे दिन उसको भूख लगी तो उसने फिर जो है भोजन मांगा, तो माँ ने उसी वमन को उससे कह दिया कि इसको जो है खा लो। तो वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस वमन को नहीं खाऊंगा। सुना रहे हैं महाराज जी को। तो वो वहां पर कि जिस चीज का त्याग कर दिया उस चीज के लिए फिर पुनः ग्रहण करने के जो भाव हो रहे हैं वो वमन को ग्रहण करने जैसे हैं। ऐसा कहकर के जहां उनके लिए उपदेश दिया, फिर उसके बाद में दूसरा उदाहरण सुनाते हुए कि एक राजा ने एक श्वान को पाला और राजा को बड़ा प्रिय था। आजकल भी देखते हैं कि श्वान को तो गोद में उठा करके घूमते हैं और बच्चा पैदल चलता है, तो वो जो है उनके लिए बड़ा प्रिय था। तो उसके लिए एक बार उन्होंने सम्मान करते हुए उसकी एक सवारी निकाली, उसको स्वर्ण के आभूषण पहना करके और सवारी निकाली। अब राजा के यहाँ से सवारी निकल रही है तो बाकी जो जनता थी कि यदि अपन राजा का समर्थन नहीं करेंगे तो राजा रुष्ट हो जाएगा, तो उसकी सवारी में बहुत सारे जो है जनता भी साथ में चल रही थी। और चलते चलते जहाँ रास्ते में एक जगह पर किसी बच्चे का जो बिष्टा पड़ा हुआ था, वो श्वान वहां से जो है जहां सवारी थोड़ी देर रुकी तो उसने वहां से छलांग लगा करके उस बिष्टा को खाने के लिए चला गया। तो जहां अशुभ वातावरण में जब जाते हैं तो इस प्रकार से जो है जिनके मन में भी जो है विशुद्धि के भाव रहते हैं, अशुभ वातावरण के माध्यम से उनके भावों में भी परिवर्तन आ सकता है। फिर इसके बाद में उन्होंने तीसरा उदाहरण जो कि हमने ध्यान के रूप में आप लोगों को कराया था संसार वृक्ष का, वो उदाहरण उन्होंने सुझाया कि सांसारिक सुख कैसे, जहां पर एक मधु बिंदु के लिए व्यक्ति सब प्रकार के दुखों को, जहां पर मधुमक्खियां उसके पूरे शरीर को काटती हैं लेकिन उसकी वो गिनती नहीं करता,
और जहाँ सफेद काले चूहे उस डाल को काट रहे हैं, जो दिन और रात का प्रतीक है, या शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष का प्रतीक है, आयु की डाल को वो चूहे काट रहे हैं। नीचे 4 अजगर जो 4 गतियों के ग्रास बनाने के लिए तैयार खड़े हैं, और काल रूपी हाथी जो है उस वृक्ष को हिला रहा है। लेकिन व्यक्ति जहाँ पर गुरुदेव भी उसके लिए कि चलो यहाँ से, लेकिन वो जो है उस मधु के एक एक बूंद के सुख के लिए सारे दुखों को ना गिनते हुए उसी पर जो है चढ़े हुए जो है मरण को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो है जहाँ उपदेश उनके लिए अपनी जो है शिष्यों को कह करके महाराज के लिए उन्होंने सुनाए, तो उस समय में उन महाराज के लिए कि मैं जो है महाव्रती हूँ और कहाँ में जो है पूर्व का जिस पत्नी का त्याग कर दिया है उसको ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आया। और उस समय में वो देख करके उनकी स्थिति को, जहाँ उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे, और वो अपनी शिष्या जो कि उनकी पत्नी थी उनको सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और वो वहाँ पर आकर के महाराज को नमोस्तु करते हुए कहते हैं कि महाराज मैं ही आपकी पूर्व की पत्नी हूँ, और जहाँ विवाह हुआ था उस समय से 12 वर्ष तपस्या के माध्यम से पूरा ही जो है रूप परिवर्तित हो चुका था। साधना के तप उपवास आदि के माध्यम से उनका शरीर पूरा ऐसा था कि जैसे बांस के जो है स्ट्रक्चर के ऊपर कपड़ों को लपेट दिया, पूरा शरीर जो है इस प्रकार से उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से क्षीण कर लिया था। और उस समय में उसको देख करके कि ये तो जो है सदमार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन मैंने कैसे भाव किए, और वो वहाँ पर कि मैं अपने गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेकर के और पुनः जो है इस चारित्र पथ पर आगे बढ़ूंगा। और वो जाकर के प्रायश्चित लेकर के साधना करके और उन्होंने ऐसी जो है विशुद्धि को प्राप्त किया कि जिसके माध्यम से जाकर के वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र की पदवी को प्राप्त हुए। और वही इंद्र को अभी आपने देखा था, जो कि 7 दिन के बाद में जाकर के मध्य लोक में जो आखिरी अनुबद्ध केवली हैं वो बनने वाले हैं। आखिरी अनुबद्ध केवली कौन है? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी के पूर्व भव का चरित्र ऐसा है। तो उसमें जीवन में जो है जहाँ पर अपन देखते हैं कि इस प्रकार के भाव वातावरण के माध्यम से हो जाते हैं, और जहाँ पर सत्य धर्म की जब बात कर रहे हैं तो जहाँ उपदेशों के माध्यम से जहाँ कड़वा भी बोल करके जो मार्ग से स्खलित हो रहे हैं उनके लिए आचार्य महाराज धर्म के उपदेशों में इस प्रकार का उपदेश भी दे सकते हैं। जब सत्य धर्म की बात के अलावा अपन जहाँ अपने जीवन में जो धर्म का पालन करते हैं, गुप्ति का पालन करते हैं, उसके माध्यम से एक वचन गुप्ति के माध्यम से लोगों के लिए वाक सिद्धि भी हो सकती है। वाक सिद्धि जहाँ पर जो चारित्र के पद पर होते हैं उनके लिए होना तो स्वाभाविक है, लेकिन घर में रह करके भी गृहस्थ वाक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। उसमें उनके लिए कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा जिन लोगों का संकल्प रहता। कई श्रावक भी रहते हैं जो ऐसे संकल्प से अपना जीवन जीते हैं कि कभी भी उनके मुख से झूठ नहीं निकलता, ऐसे भी जो है संकल्प से जीवन जीते हैं। और साथ ही साथ में 6 महीने का अखंड मौन जो घर में रह करके भी जो है पालन करता है, उन लोगों के लिए भी वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि का आप समझते हो, जिसमें जो बोल दे वो घटित हो जाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को वाक सिद्धि थी, वो जो बोल देते थे वैसा जो है घटित हो जाता था। एक बार चातुर्मास के समय में जहाँ कहीं चातुर्मास चल रहा था, उसमें विद्याधर थे और एक दिल्ली के एक अशोक ब्रह्मचारी उनके साथ में थे। और ऐसा हुआ कि उस बार बरसात कम हुई, तो बरसात कम होने के कारण आस पड़ोस के लोग वहाँ पर व्यंग के रूप में बोलने लगे कि ये लोग ठहरे हुए हैं इसलिए बरसात अच्छी नहीं हो रही। और कान में वो जब शब्द पड़े तो विद्याधर तो कभी भी अपने गुरुदेव से ऐसी बातें नहीं करते थे कि जिसके माध्यम से उनके मन में कुछ क्षोभ हो, लेकिन जो अशोक ब्रह्मचारी थे उन्होंने जो है गुरुदेव से उस बात को कह दिया। तो उन्होंने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई ब्राह्मण एक वहाँ पर चौगान था, उसमें कह दिया कि इसके बीच में बैठ जाओ।
एक मुहूर्त जो है नमोकार मंत्र का जाप करके तो देखो। और उन्होंने उनकी बात को सुन करके उसी चौगान में बैठ करके और वो नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। और ऐसी बरसात हुई, उनके मुहूर्त पूरा नहीं हो पाया कि उनको उस स्थान को छोड़ करके उठना पड़ा। तो ऐसी जो है पाक सिद्धि आचार्य श्री के जीवन में भी जो कह दे वो घटित हो जाए। जहाँ थुबोन जी में जब चतुर्मास था उस समय में एक ब्रह्मचारिणी दीदी जिनके लिए 104 डिग्री बुखार था, और उस समय में एक औषधि वहाँ पर चलती थी जिसको बोलते थे नहा, जो उगती थी उसका जो है पीस करके उसका जो है जूस पिलाया जाता था, उससे बुखार जल्दी उतर जाता था। तो उस समय में आचार्य जी ने कह दिया कि उनको नहा दो, तो वो समझ नहीं पाए, उन्होंने उनका स्नान कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा है तो वहां पर स्नान करने के बाद में भी उनको कोई बाधा नहीं हुई, उनका बुखार उतर गया। वैसे बुखार के लिए पानी का भी जो है पट्टियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके कारण में कई बार जो है बीमार यानी संधिपात भी हो सकता है। लेकिन आचार्य जी के मुख से निकला है तो वहां पर उनके लिए कोई बाधा नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। तो ऐसी पाक सिद्धि जो है श्रावक के लिए वचन मुक्ति के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। जहाँ भाषा समिति के बारे में हित में प्रिय बोलने की बात आती है, लेकिन व्यक्ति कड़वा बोल करके कई बार जो है अपने लिए जो है मुसीबत और साथ साथ में जिसके बारे में बोल रहा है उसके माध्यम से बैर भी प्राप्त कर लेता है। जब अंजना सती जिनका की विवाह तय हो गया था और कैलाश पर्वत पर जब वो दोनों के परिवार पहुंचे थे, आपस में मिलना हुआ और वहां पर तय हो गया कि हमारे पवनंजय पुत्र के साथ में आप अपनी अंजना का विवाह कर दें। दोनों ने हामी भर ली, खबर मिली कि विवाह होने वाला है, तो देखा नहीं है कन्या को, तो चलो कन्या को देख करके आते हैं। और विद्याधर थे, महल बना करके रहते थे, और वो 7 मंजिल ऊपर से नीचे झांक करके देखते हैं, वहां पर सारी सहेलियों के साथ में अंजना बैठी हुई थी। और एक सहेली ने कहा कि हमारी अंजना के भाग देखो कितने अच्छे, कितना अच्छा वर इसको मिल गया है। ऊपर अपनी प्रशंसा सुन करके वो फूल करके गोप्पा हो गए। और एक मित्र की ऐसी सखी ने वहां पर कहा, अरे नहीं, जिससे पहले बात चल रही थी उसके साथ विवाह होता तो कुछ बात अलग होती। वो कहाँ समुद्र के समान, जिससे अभी विवाह की बात हो रही है, चल रही है ना, यहाँ पे हो रहा है जिससे विवाह, वो तो उसके सामने गोखुर के समान है। गोखुर यानी गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाए उसमें जितना पानी भरा जाए, और कहाँ समुद्र और कहाँ गोखुर। और उसके साथ इसके साथ में रह करके जीवन भर में वो सुख नहीं मिलेगा, उसके साथ में एक दिन में उसको सुख मिल सकता था। ऐसी जो है उसकी प्रशंसा कर दी, और वो सुन रहा है ऊपर जिसकी निंदा हो रही। और इस एक ने पूछा कि उससे क्यों नहीं विवाह कर रहे, तो कहा कि वो जो है बड़ा ही धार्मिक जो है लड़का है, इसी भव से चरम शरीरी है, इसी भव से मुक्ति प्राप्त करने वाला है। और वो हमेशा जो है धार्मिक बातें करता है कि हमारे दादाजी कहाँ गए होंगे, हमारे जो है परदादा मर करके कहाँ गए होंगे। वो हमेशा जो है धर्म की बातें करता है। तो ये सोच करके कि ये तो थोड़े दिनों बाद दीक्षा ले लेगा, हमारी अंजना अकेली रह जाएगी, इसलिए उसके साथ में विवाह नहीं कर रहे। और जहाँ सुनते हैं ऊपर पवनंजय, तो गुस्से में वहां पर मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनका मित्र रोक लेता है कि क्षत्रियों की तलवार शत्रुओं पर उठती है, स्त्रियों पर नहीं उठती है। और उसका प्रभाव ऐसा हुआ, मित्र की बात में उसने कहा कि इसको विवाह कर लो, फिर विवाह के बाद में उससे बात नहीं करना, छोड़ देना मतलब उसके पास नहीं जाना, तो तुम जो है इसका जो है दंड इसको दे सकोगे। और वो तैयार हो जाते हैं, उस पर रुक जाते हैं। पहले तो विवाह छोड़ करके ही जाने वाले थे, लेकिन सबके कहने पर रुकते हैं। लेकिन विवाह करके 22 बरस तक उससे बात नहीं की। तो ये छोटी सी बात जो है उनके लिए, जहां पर कड़वी बात, जबकि उसने बोली नहीं थी लेकिन वो सुन रही थी, तो ये सोच करके कि ये सुन रही है, इसका मतलब ये भी उसको चाहती है। तो इतनी छोटी सी बात भी जो है जीवन में कितना बड़ा जो है वहां पर ऐसा विप्लव उत्पन्न कर सकती है, जिससे कि उसका जीवन कितना मुश्किल से बीता। उसमें कारण जो पूर्व का भले ही रहा, लेकिन वो जो है बात बोलने से उसका प्रभाव ऐसा पड़ सकता है। जहाँ लोग बोलते हैं उसमें कई बार लोग जो हैं
शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उसमें ध्यान नहीं देते। एक बचपन में जो एक कहानी सुनते थे उसमें कि एक बार एक सेठ जंगल गया और जंगल में उसको एक शेर दिखा तो घबरा करके भागने लगा, लेकिन शेर की जो करुण आवाज़ सुन करके, यानी उसके पैर में एक कांटा लगा हुआ था, वो चल नहीं पा रहा था, तो वो वहाँ पर घबरा करके भागा। लेकिन बाद में देखा कि इसके तो पैर में जो चलते नहीं बन रहा है, इसकी जो है वहाँ पर करुण पुकार जो है सुन करके उसके पास पहुँचा, और उसके पास पहुँचा तो उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया, उसके कांटे को निकाल दिया, और कांटे को निकालने के बाद में शेर जो है वहाँ पर उससे उसके जो है धोती को पकड़ करके और उसको अपनी गुफा में ले जाता है। और गुफा में देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो है स्वर्ण के आभूषण पड़े हुए थे। वो जो है सारे स्वर्ण के आभूषण लेकर के सेठ जाता है और उनके बीच में मित्रता हो जाती है, मिलते रहते हैं। एक बार वो कहता है कि हमारे यहाँ पर हमारे लड़के का विवाह है, आपको आना है। शेर वहाँ पर पहुँच जाता है, और पहुँचने के बाद में लोग भयभीत होकर के भागने लगते हैं। तो उसकी पत्नी कह देती है कि अरे ये शेर थोड़ी ना, ये तो गधा है, गधा। और वो वहाँ पर विवाह में रुकता नहीं है, चला जाता है। सेठ जब वहाँ पर बाद में उससे मिलता है तो कि आप जो है भाग क्यों गए थे, वहाँ से आए थे, फिर आपने विवाह जो है पूरी तरह से जो है क्यों अटेंड नहीं किया? तो वो कहता है कि ये जो है कुल्हाड़ी रखी है, इससे मेरे सिर पर वार करो। तो वो जो है कहता है कि इससे तो जो है तुम्हारा जो है घात हो जाएगा, यदि तुम घात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर घात कर दूंगा, तुम इस पर मारो। तो वो धीरे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार करता है, और उस कुल्हाड़ी के वार के माध्यम से जहाँ उसके सिर पर घात में जो चोट लगी है, शेर कहता है कि 10-15 दिन के बाद आना, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। 10-15 दिन के बाद में जब वो पहुँचता है तो वो अपने सिर को नीचे झुका करके उससे कहता है कि देखो घाव, तो कहता है यहाँ तो घाव ठीक हो गया है। वो कहता है कि तलवार का और कुल्हाड़ी का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो बोली का घाव होता है वो जो है कभी भी जो है भरता नहीं। तुम्हारी पत्नी ने मुझसे उस समय में ये शेर नहीं है, गधा है, ऐसा कहा था, इसलिए मैं जो है तुम्हारे यहाँ से विवाह छोड़ करके आ गई। तो रूपक है, लेकिन वो बचपन की कथा जिसके माध्यम से वाणी में ऐसा भी जो है शब्दों का जो है प्रभाव हो सकता है, जिसके माध्यम से ऐसा घाव लग जाए कि जीवन भर उसका जो है घाव हरा बना रहे। इसलिए अपने लिए ऐसी जो है वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से कभी किसी के लिए ऐसी पीड़ा ना हो, जिसके माध्यम से उसका जीवन जो है कहीं, जहाँ पर कहते हैं कि जो द्रौपदी के वचन कि अंधे का पुत्र तो अंधा होता है, उसके कारण कहते हैं महाभारत की नींव पड़ गई। तो ऐसे शब्दों के प्रयोग से अपने को बचना चाहिए। जहाँ एक और प्रसंग याद आ रहा है सत्य महाभारत का, कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने संलेखना धारण कर ली थी, और संलेखना धारण करने के बाद जहाँ उनके लिए धीरे धीरे सब चीज़ों का त्याग करते जाते हैं तो उनकी जो रोग की स्थिति थी वो धीरे धीरे जो है शमन को प्राप्त हो गया। तो जो संलेखना करवाने वाले थे उन्होंने कहा कि भैया जब मरण निश्चित हो जाता है तब संलेखना ली जाती है, अब आप जो है स्वस्थ हो चुके हो तो वापस जो है अपने जीवन को जियो, जब मरण का समय आ जाएगा तब फिर जो है संलेखना के लिए सोचना। अब वो अपने घर पर आ गए, उन्होंने देखा उनकी पत्नी उनको जो है स्पर्श नहीं करती थी। तो उन्होंने पूछा एक दिन, तो पत्नी ने कहा कि जैसे ही आपने संलेखना ली थी मैंने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। तो उन्होंने कहा फिर तो मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो कहने बहुत अच्छा विचार है, जब संलेखना ले ली थी तो फिर अब क्या जो है संसार में प्रवेश करना। तो उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जब भ्रमण करते हुए वो अपनी ही नगरी के पास आए, पत्नी को मालूम नहीं था, और पत्नी अपनी कुछ सहेलियों के साथ में उनके पास पहुंची। तो वो क्षुल्लक जी थे, और वहाँ पर जो है उन्होंने सारी जो सहेलियों के साथ में पत्नी आई है तो उसको देख करके कहने लगे, अरे तू कब आ गई? ऐसा जब उन्होंने संबोधन किया तो पत्नी ने कहा कि आपने भले ही अभी दीक्षा ले ली है, लेकिन आपने अभी मन से जो है राग का त्याग
नहीं किया। ऐसे शब्दों का उच्चारण आपके मुख से शोभा नहीं देता। और पत्नी की उस वार्ता को सुनकर के उनके मन में ऐसी जो है ठेस लगी कि उन्होंने उस दिन संकल्प ले लिया कि आज के बाद में मृत्यु पर्यंत में जो है शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, जीवन भर में मौन रहूंगा। तो उन्होंने अंत तक जो है उस मौन का जो है पालन किया। तो ऐसे शब्दों के माध्यम से, जिसके माध्यम से जहाँ जो समिति का उल्लंघन करते हैं उसके माध्यम से लोगों के लिए पीड़ा हो सकती है, और जहाँ वाक बुद्धि को जो धारण कर सकते हैं उसके माध्यम से बहुत सारे जो है अपन जिन पापों के माध्यम से बच सकते हैं उनके लिए भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए आचार्य जी का जो हाइकू कि क्या बोलते, क्यों बोलते क्या, बिना बोले ना चले, तो अपने लिए बोलते समय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन जहां लोगों की बोलने की आदत होती है, कई बार तो लोग द्विअर्थी संवाद बोलते हैं। द्विअर्थी संवाद यानी उसमें श्लेष रहता है, कुछ बोलते हैं और उसमें से जो है कुछ अलग अलग भी अर्थ निकल जाते हैं। तो लेकिन जहाँ जो फिल्में होती हैं, जहाँ द्विअर्थी संवाद में, वहाँ पर अश्लीलता के लिए अर्थ लिया जाता है। लेकिन कई लोगों की जो है शब्दों में द्विअर्थी अर्थ होने के बाद में भी किस प्रकार की स्थिति होती है। एक सेठ ट्रेन में बैठ करके पैर फैला करके जा रहे थे, और एक शिकारी जो ठाकुर था अपने साथ में बंदूक लेकर के ट्रेन में चढ़ा और कहने लगा, सेठ हमको भी जाना है, पैर ठीक करो। तो उन्होंने अपने पैर खींच लिए, वो वहाँ पर बैठ गया, और उसकी बंदूक को देख करके सेठ जी ने थोड़ा देखा तो उसने कहा, हम शिकार करके आ रहे हैं, मालूम है। तो सेठ जी ने कुछ मतलब प्रसन्नता नहीं दिखाई या कुछ उसमें आशा नहीं दिखाया। अरे मैं शेर का शिकार करके आया हूँ। तो सेठ जी ने कहा, अरे शेर की क्या बात कर रहे हो, हमारे पलंग के नीचे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जो है जो बांट होता है उसको भी शेर बोलते हैं। शेर और शेर जिससे तोला जाता है उसको शेर बोलते हैं, तो हमारे पलंग के नीचे पड़े रहते हैं। फिर अच्छा, आपके यहाँ पे शेर पालते हो आप? तो कहले कौन उनकी देखभाल करता है? तो कहले कि हमारा बच्चा देखभाल करता है। फिर वो कहने लगे, हमारे घर में जो हमारा बेटा है ना, वो भी जबरू पहलवान है, वो पूरी भैंस को जो है कंधे पर उठा करके पूरे नगर में घूम लेता है। वैसे इसमें कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है। यदि बछड़े को रोज उठाते रहो तो धीरे धीरे जो वो बड़ा भी हो जाए, भैंस भी बन जाए, तो भी जो है उसको उठाने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कल ही तो उठाया था, आज फिर उठा लिया। ऐसे करते करते रोज उठाते रहो तो अपने शरीर में भी ताकत आ जाएगी और उसको उठने की भी आदत रहेगी, तो उसको भी जो है अपन कंधे पर ले लेंगे तो कोई बाधा नहीं होगी। क्योंकि रोज रोज जो काम किया जाता है उसमें एक अलग जो है ताकत उत्पन्न हो जाती है। तो वो वहां पर सुनकर के सेठ कहते हैं, अरे तुम्हारा लड़का तो भैंस को लेकर के घूमता है, हमारा लड़का तो गज कंधे पर रख करके पूरे गांव में चक्कर लगाता है। गज का अर्थ जो नापने का मीटर जो होता है, लोहे की जो छड़ होती है, उसको भी गज बोला जाता है। तो वो कहता है कि गज को लेकर के कंधे पर घूमता है तुम्हारा लड़का। तो कहने लगे कि वो जो है उसकी डाइट कितनी है, कितना भोजन करता है? तो वो कहता है तुम्हारे लड़के का बताओ, जो भैंस को उठाता है उसकी डाइट कितनी है? तो वो कहता है कि मेरा लड़का तो जो है 10 सेर जो है भोजन करके उठता है। तो बस 10 सेर? मेरा लड़का तो मन भर खा करके उठता है। मन जो है 40 किलो का एक मन होता है, और साथ साथ में जितनी इच्छा है मन उतना खा करके उठता है। तो वो फिर वहां पर आश्चर्य बताओ, अरे 40 किलो मन भर खा करके उठता है। फिर वो कहता है कि सेठ, आप अपने घर में हाथी को पालते हो, शेर पालते हो, लेकिन आपके कपड़ों से नहीं लगता कि आप इतने धनवान हो। सेठ जी कहते हैं, देखो आजकल का वातावरण खराब है, यदि अच्छे कपड़े पहन करके घूमोगे तो बाहर चोरी हो सकती है, अपने घर में जो है चोर पहुंच सकते हैं, कहीं अपहरण भी हो सकता है। इसलिए बाहर निकलते हैं अपन तो बिल्कुल साधारण, जिससे किसी को अपनी जो धन संपत्ति का पता ही ना पड़े। तो सेठ जी कहने लगे कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो हमारी दौलत के ऊपर,
तो एक बात हम सुनाते हैं आपके लिए कि कल ही हमने अपनी पत्नी के लिए 4 लाख की चूड़ियां दिलवाई हैं। 4 लाख रुपए में, और लाख की चूड़ियां भी होती हैं। तो यहाँ पर बोल करके भी वो जो है ठाकुर के लिए प्रभावित कर लिया। और उसके बाद में सेठ कहते हैं कि अब अपनी मुख से ज़्यादा अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं है। एक बात और आखिरी में सुनाते हैं कि हमारे घर में सोने के 2 पलंग हैं। सोने के 2 पलंग, बाकी के सब लोग जमीन पर सोते हैं, इसकी कोई बात नहीं बता रहे, लेकिन जो है सोने के 2 पलंग सुन करके तो वो जो है ठाकुर वहां पर जहां बैठा हुआ था वो वहां से खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा, सेठ जी आप तो पैर फैला करके फिर से बैठ जाओ, आपके बराबर बैठने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। सेठ ने कहा कि कभी ठाकुर घर पधारना। तो वो जो है ठाकुर बड़ा खुश होता है कि इतने बड़े सेठ जी हमको आमंत्रण दे रहे हैं, और वो वहाँ पर खुश होता है। तो इस प्रकार से जो है जहाँ पर संवाद में अपन देख रहे हैं कि सत्यता बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति जो है उनसे बातों से प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी जो है सत्य बोलना भी सत्य की कोटि में नहीं आता। जो सत्य बोलते हैं उनकी जो है साख रहती है और उसके माध्यम से उनकी प्रसिद्धि होती है। एक उदाहरण आखिरी में सुना करके कि एक फिरोज शाह दिल्ली के बादशाह थे, और उस समय में एक जैन सेठ वहाँ पर रहते थे। और जैन सेठ का जो पुत्र था मेहण सिंह उसका नाम था। सिंह सरनेम भी जो है जैनों में लगाते हैं। तो वो मेहण सिंह जो है उसकी शिकायत कर दी कि इन्होंने बहुत जो है पैसा कमाया है लेकिन टैक्स प्रॉपर नहीं दिया, ऐसी उनकी शिकायत कर दी। तो उनको बुला करके उन्होंने पूछा कि आपने कितना कमाया है। तो उन्होंने कहा कि हमने 80 लाख रुपए कमाया है। वो सोच रहे थे ये सत्य नहीं बोलेगा, और उन्होंने सत्य वहां पर बोल दिया। तो सत्य बोला, और जब वहां पर उनके घर में जब चेक किया तो बिल्कुल 80 लाख ही वहां पर दिनारें उनको मिली। तो उस समय में सोच रहे थे कि अब जो है फिरोज शाह जो है उनके लिए दंडित करेंगे कि इन्होंने प्रॉपर टैक्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पूरा टैक्स भी प्रॉपर दिया हुआ था। तो दरबारियों ने जिन्होंने शिकायत की थी वो सोच रहे थे इनको दंडित करेंगे, लेकिन राजा ने जो वहां पर फिरोज शाह था उसने अपने खजांची को बोला कि 20 लाख जो है मोहरे लेकर के आओ, और 20 लाख मोहरे बुला करके और कहा कि इनके सत्य बोलने पर इनको 20 लाख मोहरे दी जा रही हैं। आज से ये कोटि ध्वज के नाम से अपने देश में जानी जाएंगी। यानी उनके पास में 80 लाख थी तो 20 लाख और मिलकर के 1 करोड़ हो गई। तो उनको सत्य बोलने का वहां पर उन्होंने सम्मान किया। तो ऐसा जहां सत्य बोलते हैं उसके माध्यम से प्रसिद्धि भी मिलती है। तो ऐसे सत्य धर्म को जहां पर जिसमें कई भंग अपने समझे हैं, अपन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उसका जो है अपने जीवन में प्रयोग करके असत्य से बचें, उसके पाप से बचें। इसी भावना के साथ में ओम ह्रीं श्री उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। 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 हाँ, आज के नियम के रूप में कि अपने को 24 घंटे ध्यान रखना है अपने बोलने में कि अपन ना तो कड़वा बोले, मैंने भाषा समिति जिसमें हितमित प्रिय बोले, और झूठ तो बिल्कुल ना बोले। इसका अपन 24 घंटे ध्यान रख करके जो है अपन सजगता के साथ में इस नियम का पालन करने की कोशिश करें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोध
बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टारी।